Hello everyone, welcome back to the channel Banking Sarthi. Hope you all are doing well और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के एनालिसिस के बारे में। तो आज मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था और आप में से बहुत लोगों का होगा। तो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले मैं अगर अपने अटैम्प्ट्स बताऊं तो मैंने 135 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जो कि 154 मार्क्स के थे। और अब हम एक एक करके सारे सेक्शंस की डिफ़िकल्टी लेवल और क्या उसमें पूछे गए थे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग ईजी था, मेरे अकॉर्डिंग ईजी था और आप लोग भी एग्री करोगे जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस ईजी थे और डुएबल थे। इसमें बच्चों ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके भी आए हैं। तो मेरा रीजनिंग का अटैम्प्ट कितना था? मेरा रीजनिंग में मैंने 39 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था तो मैंने उसे छोड़ दिया था। तो रीजनिंग में पूछा क्या क्या गया था? रीजनिंग में आया था आपका सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 3 टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट्स थे, जिसमें से एक नॉर्थ साउथ वाला था, लीनियर में लोग बैठे हुए थे, नॉर्थ साउथ वाला था। फिर अननोन वाला अरेंजमेंट था रो में, और फिर सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें सारे लोग एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। ठीक है, तो वो उसका लेवल बोलूँ तो लेवल ईजी था, ठीक है, डुएबल था और उसमें कुछ ऐसा ट्रिकी नहीं था जिसमें हम फंस जाए। सीधे कंडीशंस नोट होते जा रहे थे और इजी था। ठीक है, फिर मंथ बेस्ड एक पजल आया था, एक डेजिग्नेशन बेस्ड था, एक बॉक्स पजल था। ठीक, फिर आपको ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन आए थे जिसमें से कुछ नंबर्स भी दिए गए थे, उसमें कैलकुलेट करना था थोड़ा सा और ऑर्डर रैंकिंग में। फिर ब्लड रिलेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि ईजी ही था। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स बताना था, इसके 2 क्वेश्चंस थे। फिर डिस्टेंस और डायरेक्शन था, वो भी ईजी था। ठीक है, उससे 4 क्वेश्चंस आए थे, वो भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, डुएबल था। ठीक है, तो ये बात हो गई रीजनिंग की। अब मैं बात करूँ क्वांट्स की, तो क्वांट्स के डीआई, क्वांट्स में मेरे अटैम्प्ट 21 रहे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था और मुझे भी ऐसा लगा कि उसके डीआई टफ आए थे। डीआई मतलब मैंने भी करने की कोशिश की बट हो नहीं पा रहा था। उसमें एक सर्कुलर परसेंटेज करके दिया हुआ था, फिर कुछ लोग एम्प्लॉयज़ वाला था जिसमें कुछ लोग मार्च में आए, कुछ लोग लीव किए कंपनी को, ऐसा करके। लेकिन वो मैंने भी कोशिश की लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो फिर बात करूँ तो उसमें इजी क्या था, उसमें नंबर सीरीज़ आई थी, मिसिंग नंबर सीरीज़, जो कि इजी थी। और फिर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस थे, 4-5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे काफ़ी, प्री लेवल के। और फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसमें आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिए गए थे और 2 क्वांटिटीज़ दी गई थी, आपको उसको सॉल्व करना था। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, कुछ क्वेश्चन ईजी थे। फिर वर्ड प्रॉब्लम की बात करूँ तो सारे बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, उसमें से सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन हम बना सकते थे। तो मेरी टोटल अटैम्प्ट्स क्वांट्स में 21 रहे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी ईजी ही आई थी। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, एक थोड़ा लेंथी था जिसमें 6 to 7 क्वेश्चंस थे और एक था जिसमें आपको बस उससे सिनोनिम सेंटेंस पूछे गए थे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो टोटल लगभग 10 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। फिर फ्रेज के मीनिंग पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन थे शायद उससे। ठीक है, उसमें आपको एक सेंटेंस में एक फ्रेज दिया गया था, फिर उसी फ्रेज का मीनिंग पूछा गया था। फिर क्लोज टेस्ट था जिसमें क्लोज टेस्ट में आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चन थे जिसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो फिल हो रहा था वो आपको पुट करना था। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको एक सेंटेंस दिया गया था और उसी के पार्ट्स अलग अलग किए हुए थे, आपको उसको अरेंज करना था। ठीक है, अरेंजमेंट में ऑप्शन में अरेंजमेंट्स दिए गए थे, आपको उसको अरेंज करना था। तो वो भी इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, वो भी इजी था। और फिर मिस स्पेलिंग के क्वेश्चंस थे जिसमें रॉन्ग स्पेलिंग को आपको बताना था कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है, वो उसके क्वेश्चन थे। फिर कुछ एरर के क्वेश्चन थे, एरर के क्वेश्चन सिंपल सेंटेंसेस दिए गए थे, आपको उसमें एक सिंगल स्टेटमेंट दिया गया था, उसके अलग अलग पार्ट्स थे, उसमें से कौन सा पार्ट में मिस्टेक है आपको वो ढूंढना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। और आई थिंक इंग्लिश के, हाँ इंग्लिश के बस और कुछ तो नहीं रहा। हाँ, इंग्लिश के ये सब क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में मैंने 38 अटैम्प्ट किए। एक फिलर में मुझे डाउट हो रहा था तो मैंने वो छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन कौन सा था, हाँ और कुछ था ऐसे ही। तो मैंने 38 अटैम्प्ट किए थे इंग्लिश में।
ठीक है। तो मैंने आपको रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स बता दिया। अब बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस बना के आई हूँ मैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 मंथ के जीए ही मैं कवर कर पाई थी। और तो कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूछा गया था, ये काफ़ी इजी था। फिर आपको क्वाड के मेंबर्स के बारे में क्वेश्चंस आए थे। फिर एकता दिवस किसके एनिवर्सरी पे मनाया जाता है वो। फिर विजिलेंस वीक पे क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चंस इजी थे, काफ़ी डुएबल थे। फिर WHO के डायरेक्टर जनरल के बारे में, मतलब नाम दिया हुआ था टेड्रोस, वो पूछा गया था कौन से ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, तो ऐसा था, तो WHO हो जाता। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे काफ़ी इजी लगे, और कुछ क्वेश्चन जनवरी के भी दिए गए थे जो मेरा पढ़ा हुआ नहीं था। तो क्वेश्चन जिसने अगर अच्छे से 5-6 मंथ पढ़ के गया हो तो क्वेश्चन डायरेक्ट थे, मतलब क्वेश्चन डीप में नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए थे अकॉर्डिंग टू मी। तो ये हो गया जीके का। तो जीए में मैंने सिर्फ 15 अटैम्प्ट किए, आप लोग भी अपने अटैम्प्ट बता सकते हैं कमेंट में। और कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में मैंने 22 क्वेश्चंस किए हैं। तो उसके क्वेश्चंस में कुछ शॉर्टकट्स पूछे गए थे। फिर 2013 एडिशन का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि 2013 में कैसे थे। तो कंप्यूटर का एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ, अगर आपको याद है तो आप लोग बता सकते हो। फिर जीए का कुछ और क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जीए में फिर यूरिया प्लांट के बारे में क्वेश्चन था। फिर आपको फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में क्वेश्चंस था। फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है उस पर क्वेश्चन था। और प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन था कि उनका टर्म कितने का होता है, ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए थे, आपको बताना था कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आज के। मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन था, KYC पे क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन थे जो देखने को मिले। और मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल मैं बोलूँ तो पेपर ईजी टू मॉडरेट था, जिसमें सबसे ज़्यादा टफ बच्चों को क्या लगा मुझे और बाकियों को, मैंने रिव्यू जो बाकियों ने से मेरी जो बात हुई तो सबको क्वांट्स का सेक्शन टफ लगा, जिसमें DI स्पेस सबको लेंदी आई थी और कैलकुलेटिव आई थी, और बाकी तो सब इजी टू मॉडरेट ही था। तो आप लोग भी अपने अपने ओवरऑल अटैम्प्ट्स बताइए, आपने कितना कितना किस सेक्शन में अटैम्प्ट किया है, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें और स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। और जैसे ही आगे कोई अपडेट आती है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, मैं सब आपको ज़रूर इस चैनल पे बताऊंगी। सो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।